Dear students, everybody, good morning everybody, dear student. MSc सेकेंड सेम देखते हैं ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स। ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स अनसैचुरेटेड मतलब एल्कीन, अनसैचुरेटेड डबल बॉन्ड मतलब एल्कीन का फॉर्मेशन कैसे हुआ, फेरोसिन का फॉर्मेशन कैसे हुआ, और तीसरा में एलाइल ग्रुप का फॉर्मेशन कॉम्प्लेक्सेस, और चौथा में हम आज पढ़ेंगे ट्राई इनाइल का कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन को आज देखते हैं। तो इसमें हम देखेंगे ट्राई इनाइल कॉम्प्लेक्स। ट्राई इनाइल कॉम्प्लेक्स, ट्राई इनाइल मतलब 3 एल्कीन। एक प्रकार से ये हो जाएगा आपका 1 2 3 4 5, ये 6, ये 7, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, 3 एल्किल ग्रुप प्रेजेंट। That is formula of C1 2 3 4 5 6 7, C7 हाइड्रोजन की संख्या 8। तो इसमें से अगर एक हाइड्रोजन को हम हटा देंगे यहाँ से तो बच जाएगा C7H7 प्लस। अगर प्लस को हटा दिया जाए तो यहाँ से हम प्रेजेंट कर सकते हैं मेटल इस प्रकार से C7 मेटल को। तो मेटल जो है यहाँ से इसका संलग्न रहेगा 5 बॉन्ड से। 5 इलेक्ट्रॉन डोनेट का काम करते हैं। तो 6 इलेक्ट्रॉन डोनेट मतलब 3 पाई इलेक्ट्रॉन है, एक 3 पाई बॉन्डिंग है हमारे पास। 3 पाई बॉन्डिंग बोले तो 6 इलेक्ट्रॉन मतलब 6 पाई इलेक्ट्रॉन, इसलिए इसको हम बोलेंगे 6 पाई इलेक्ट्रॉन डोनेटेड कॉम्प्लेक्सेस। इट इज स्ट्रक्चर ऑफ लाइक बेंजीन। बनाना है ऐसा 1 2 3 4 5 6 7, तो यह जाएगा आपका इस प्रकार से अटैच करेंगे ये ए और बी। बी जो है आपका बेंजीन लाइक स्ट्रक्चर। तो दैट इज फार्मूला इज C7H8। अगर एक हाइड्रोजन रिप्लेस कर दे, आउट कर दे, तो C7H7 प्लस हो जाएगा। इसको हम बोलते हैं साइक्लोहेप्टाट्राइएनिल कॉम्प्लेक्स। Cycloheptatrienine complex, cycloheptatrienine complexes, that is formula is C7H7 plus। तो यहाँ पर आप देखते हैं इसका बॉन्ड लेंथ इसका कितना है, इसको हमको शो करना है। ये है इसका बॉन्ड लेंथ। यहाँ पर ये वाला जो बॉन्ड है उसका लेंथ है 1.51 एंगस्ट्रॉम, इसका है 1.54 एंगस्ट्रॉम। ये दोनों का लगभग सेम रहेंगे। ये डबल बॉन्ड और इस वाले डबल बॉन्ड का 1.34 एंगस्ट्रॉम, 1.34 एंगस्ट्रॉम, और एक रहेगा 1.38 एंगस्ट्रॉम, और एक आपका बचता है 1.40 और एक रहेगा 1.40 एंगस्ट्रॉम। इस प्रकार से सभी का बॉन्ड लेंथ थोड़ा बस डिफरेंसेस हैं, थोड़ा कम ज़्यादा। और यहाँ मेटल से अटैच हैं, कोई भी मेटल ले सकते हैं यहाँ पर, जैसे क्रोमाटन। जनरली 40 सीरीज का इसमें मेटल लिया जाता है, क्रोमाटन, क्रोमियम, मॉलिब्डेनम और टंगस्टन। तो मॉलिब्डेनम से हम कार्बोनिल ग्रुप और जुड़ा रहता है,
ये CO ग्रुप, ये CO ग्रुप, और ये इस प्रकार से सामने वाला बॉन्ड, ये पीछे वाला बॉन्ड, और ये CO, नीचे की तरफ CO, 3 CO हैं। तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, ईटा 7 C7H8 CO3, ये इस प्रकार से कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन। द रिएक्शन ऑफ साइक्लोहेप्टाट्राइएनिल, इसका कॉम्प्लेक्स ऑन द टाइप कार्बन प्लस और BF4 माइनस रिजल्ट इन द हाइड्राइड इन अब्स्ट्रक्शन। द स्टैंडर्ड methyl carbon atom CH2, it has the remaining atom and the conjugation cycloheptatriene ligands। यहाँ पर इसका एक फॉर्मेशन होता है, ये इस प्रकार से, यह जाएगा आपका 1 2 3 4 5 6 7, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल। यह हो जाएगा आपका साइक्लोपेंटाट्राइनिन। यहाँ पर 2 हाइड्रोजन ऐड हैं, तो प्लस यहाँ पर मेटल कॉम्प्लेक्सेस, यह हो जाएगा आपका इसकी प्रेजेंस में, इसके साथ हम इसको ऐड करें या इसके साथ हम रिएक्ट करवाए फास्फोरस PS3 कार्बाइड, फास्फोरस कार्बाइड, और BF4 माइनस प्लस माइनस, यह आपका ये कॉम्प्लेक्सेस बनेंगे 1 2, ये इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं ना, बेंजीन लाइक स्ट्रक्चर। तो 1 2 3 4 5 6 7, और ये इस प्रकार से। तो इसमें हम पाई बॉन्ड में मेटल में क्रोमाटन, क्रोमियम, मॉलिब्डेनम या टंगस्टन, इस प्रकार से इसको ऐड कर सकते हैं। और ये हो जाएगा आपका यहाँ पर जो है एक हाइड्रोजन को लेकर CH बना लिए, कार्बन जो है यहाँ से एक हाइड्रोजन लेकर, और ये हो जाएगा आपका प्लस चार्ज, मतलब केटायन कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर एक हाइड्रोजन का इसमें डेफिशिएंट हो रहा है। तो इसमें कार्बोकेटाइन जैसा इसमें प्लस बन रहा है, कार्बोकेटाइन नहीं बन रहा है, मतलब ये केटायन कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो रहा है। तो हम आगे देखेंगे इसमें कि जो है प्रोपेलियम आयन, 1 2 3 4 5, ये हो गया साइक्लोपेंटा, और इसके बीच में वेनेडियम ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा ऐसा, ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7, ये साइक्लोहेप्टाट्राइनिन है, और ये हो जाएगा साइक्लोपेंटाडाइन। तो इसका जो बॉन्ड लेंथ है वो अलग अलग रहेगा, 190 एंगस्ट्रॉम, और इसका रहेगा, इसका बॉन्ड लेंथ रहेगा 150 एंगस्ट्रॉम, ये रहेंगे 5 एंगस्ट्रॉम, 225 एंगस्ट्रॉम, इस प्रकार से। ये ऐसा टोटल यहाँ से यहाँ तक जो बॉन्ड लेंथ है, तो इस कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन इस तरह से हो सकता है, इसका नामकरण, ये वेनेडियम ईटा 5 C5H5, फिर ईटा 7, ये वाला इतना, ये वाला वेनेडियम ईटा 5, ये वेनेडियम है, वेनेडियम ईटा 5 C5H5 हो गया साइक्लोपेंटाडाइन, और ये साइक्लोहेप्टाट्राइनिन ईटा 7 C7H7, ये इस प्रकार से ये कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो रहा है। एक और कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है इसमें, इसको देख लेते हैं।
ऐसा ये वेनेडियम, और वेनेडियम से और अटैच रहता है आपका ये CO ग्रुप और एक ग्रुप ये CO। इस प्रकार से इसका नामकरण देखा जाए तो वेनेडियम ईटा 7, फिर C7H7 और हो जाएगा ये CO थ्राइस। इस प्रकार से ये कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है। तो हम अब देखेंगे इसमें ये अलग अलग मतलब ट्रांजिशन मेटल के साथ कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन, अलग अलग स्ट्रक्चर, इसका उसका अलग अलग बॉन्ड लेंथ होता है। तो ये अलग अलग स्ट्रक्चर, ये जो साइक्लोपेंटा ये साइक्लोहेप्टर ट्राइनिल अलग अलग ट्रांजिशन मेटल के साथ अलग अलग कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं। तो इसके बाद इसमें न्यूक्लियोफाइल का टेक और आता है, उसको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि वीडियो छोटा छोटा बनाना पड़ता है, नहीं तो इधर उधर हो जाता है, अपलोडिंग नहीं हो पाती। ठीक है, चलो, और जो कमेंट होगा उसको पूछना। ठीक, थैंक यू।